हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। आप बच्चों देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए इफ द 17th एंड 18th टर्म ऑफ एक्सपेंशन 2 + a⁻50 आर इक्वल। 17 टर्म एंड 18 टर्म जो है इक्वल है, तो हमें ए निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? 2 + a⁻50 दिया है, ये तो हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है। ओके, हमें 17 टर्म निकालना है और 18 टर्म निकालना है। अब बच्चों हम क्या जानते हैं? कोई भी जनरल टर्म देखो, हम जानते हैं कि अगर x + y⁴n हो, अब x + y लिख लो या x + a लिखो, मतलब यही सेम है। तो x + y⁴n हो इसमें, तो अगर हमें इसका जनरल टर्म निकालना है तो TR+1 होता है, और वो कितना होता है? तो वो होता है NCR x⁴n - r और y⁴r होता है ये। अब यहाँ हम यही यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, अब x के जगह पर 2 है, y के जगह पर a है, तो इसका हमारा TR+1 टर्म कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 50CR। ठीक है, 2⁻50 - r और a⁴r हो गया। यहाँ पर लिखा है 17 टर्म, तो चलिए 17 T17 इसको क्या लिख सकते हैं? 16 + 1, तो r बराबर 16 हो गया। अब ये हो गया 50C, r की जगह 16, 250 - 16 और a⁴16। ओके, और अब देखो क्लियर है। अब आगे देखिए, तो हमें यह आ गया। अगर हम 18 टर्म निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये देखो 16 है, ये हो जाएगा 17 + 1, ये हमारा कितना हो जाएगा? 17 + 1। अब यहाँ पर देखो 50C17, 2 पावर कितना हो जाएगा? 15, 50 - 70 a⁴70। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है। अब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो क्या? ये 50C16 है और 2 पावर कितना हो जाएगा? ये 34 a⁴16। और ये क्या होगा? 50C17 a⁴ कितना हो जाएगा? 33, सॉरी 2⁻33 a⁻70। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि T17 = T18, दोनों बराबर है, कर दो। 50C16 2⁻34 और हुआ a⁴16। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50C17 2⁻33 a⁴17। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर दो ऐसे, यहाँ ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, ये हो जाएगा हमारा, इसको तोड़ते हैं। चलिए, ये 50 फैक्टोरियल और ये हो गया 60 फैक्टोरियल, और 50 में 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 34 फैक्टोरियल, 2⁻34 a⁴16। यहाँ पर देखो 50 फैक्टोरियल, ये 17 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, 2⁻33 और a⁴17। यहाँ से देखो a के पावर इधर रखोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, 2 के पावर इधर करो, डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। अब 16 फैक्टोरियल 34 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को 34 × 33 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ से देखो 234 और ये 2 के पावर 33, इसको इधर ला दिए डिवाइड में, और इसको उधर ले जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 17 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 17 × 60 फैक्टोरियल और × 33 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? a⁴17 a⁴16। 16 फैक्टोरियल कैंसिल, ये देखो 33 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल। यहाँ पर आ गया 34, यहाँ पर पावर घट जाएगा, यहाँ पर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये 1/70, ये हो जाएगा a। अब ये देखो, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 17, कितना आ गया जी?
ये हमारा आ गया 17। अब क्या आया देखो, तो 1 यहाँ पर 1/17 इक्वल टू 1/17 इंटू ए। यहाँ से देखो ये कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया, यही आंसर, यही पूछ रहा था हमें। ओके बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। ये क्या बोल रहा है, सो डैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ इज 1 × 3 × 5 डैश डैश 2n - 1/n इंटू 2n × x⁴n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें बताना है कि इसका जो मिडिल टर्म होगा ये होगा, प्रूव करना है। अब चलो थोड़ा मिडिल टर्म के हम बारे में जान जाते हैं। अब देखो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या बताया गया है, यहाँ पर देखो कोई भी अगर तुम्हारा एक्सपेंशन है, जैसे यहाँ पर देखो x प्लस यहाँ पर a⁴n है, तो ये देखो n, अगर n हमारा इवन है तो n+1 कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, n+1, तो टर्म की संख्या कितना हो जाएगा, ऑड। n+1 हमारा होगा टर्म, अगर यहाँ पर पावर n है तो इसमें टर्म की संख्या कितना हो जाएगा, n+1, तो n+1 कितना हो गया, ऑड। तो ऑड हो गया तो हमारा मिडिल टर्म इसका कितना हो जाएगा, या मिडिल टर्म इसका हो जाएगा कितना, n/2। सिंपल से है, इसका हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा कितना, तो ठीक है n/2 + 1, सॉरी, इसका हो जाएगा, ठीक है, मिडिल टर्म। ओके, आगे देखो, अगर हमारा n जो है ये ऑड हो तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन। मतलब n+1 हमारा टर्म की संख्या क्या हो गया, इवन। अब इवन हो गया तो 2 मिडिल टर्म हो जाएगा, तो इस केस में हमारा मिडिल टर्म, अब हमारा मिडिल टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा n+1/2 टर्म और n+3/2 टर्म। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2n है, सॉरी 2n है, 1 + x⁴2n है। अब ये 2n हमारा इवन है, अगर 2n इवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 2n + 1, जो कि ऑड, तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा। ओके, तो चलिए अब इसको थोड़ा समझ लिए, अब क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं हमें क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हमें एक्सपेंशन दिया है 1 + x⁴2n। अब यहाँ पर हमारा 2n क्या है जी, इवन है, ठीक है, तो हमारा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 2n + 1, जो कि क्या होगा, ऑड। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 2n + 1 हो गया, तो मिडिल टर्म हम जानते हैं क्या हो जाएगा इसमें, मिडिल टर्म्स, तो ये देखो n/2 + 1 होता है, n की जगह 2n है तो ये हो जाएगा 2n/2 + 1th टर्म, तो ये कितना आ गया हमारा n + 1th टर्म, हमारा मिडिल टर्म होगा। अब ये निकाल लेते हैं। चलो, तो जनरल टर्म क्या होता है, तो tr+1 क्या होगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 2n Cr, ठीक है ना। अब 1 टू पावर कितना है यहाँ पर, 2n - r, और x के पावर कितना हो जाएगा, तो r, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें तो ये कितना आ गया देखो, 2n Cr x⁴r, और हमें निकालना है कौन सा टर्म, तो n+1th टर्म tn। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, देखो तो लिखा है r की वैल्यू कितनी है, n, तो 2n Cn x⁴n हो गया। चलिए, अब ये बताना है कि ये वैल्यू इसके बराबर हो, अब इसको हमें तोड़ना है, ये तोड़ना है इसको। चलिए तोड़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये 2n⁴, फिर n⁴ और 2n - n⁴, और ये x⁴n, आगे कितना होगा देखो, ये 2n⁴ को क्या लिख सकते हो, 2n - 1, 2n - 2,
डैश डैश, ये हमारा होगा 4 3 2 1, ऐसे हो जाएगा, घटते हुए जाएगा मल्टीप्लाई में। और नीचे में कितना आ गया, नीचे में आ गया n फैक्टोरियल और ये फिर इंटू एक्स के पावर n। अब चलो इसको हम 1 से कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हमें चाहिए तो वैसे ही, देखो क्वेश्चन में तो ऐसे ही लिखा हुआ है ये, तो हम वैसे ही लिख देते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश 2n-2 2n-1 और ये 2n, n फैक्टोरियल एक्स टू पावर n। अब देखो इसमें क्या देख रहे हैं, इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है, तो ऑड को अलग कर देते हैं, इवन को अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो लाना है, जैसे देखो 1 है 3 है 5 है, सभी ऑड है, लास्ट में 2n-1 है, ये भी ऑड है, तो ऑड वाले को एक साथ कर दो, तो ऑड वाले को हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, जैसे 1 3 5 डैश डैश, इसका ऑड कितना हो जाएगा 2n-1 तक जाएगा, इसको एक साथ कर दिए। अब बचा मल्टीप्लाई में क्या बचा, अब तो बचा 2 हमारे पास बचा क्या 2 बचा, 4 बचेगा 6 बचेगा, ऐसे ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा, तो जाएगा 2n-2 और 2n, ये बचा, ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल, ये भी हमारा n फैक्टोरियल, ये एक्स टू पावर n। अब इसमें दिख रहा है क्या, इसमें हमें देखो, इसमें दिख रहा है कि 2 कॉमन ले सकते हैं सबसे, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम 2 कॉमन लेते, तो 1 3 5 डैश डैश इंटू 2n-1, ठीक है, इसमें हम इंटू 2 कॉमन ले लिए, तो ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ऐसे डैश डैश इसमें ले लिए तो कितना हो जाएगा n-1 और ये n आ गया, फिर ये n फैक्टोरियल और ये x के पावर n, ठीक है। आगे देखो, अब हमारा ये क्या मिल गया, ये देखो ये 1 से लेके n तक है, मतलब n फैक्टोरियल, 1 से लेके n तक प्रोडक्ट में है, या n से लेके 1 तक, मतलब तो वही है, तो ये हमारा n फैक्टोरियल बन गया, ओके, ये हमारा n फैक्टोरियल बन गया। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश डैश इंटू 2n-1 इंटू 2 इंटू n फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर n, ये n फैक्टोरियल एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो आगे हमारा 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश डैश 2n-1, ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में 2 और x के पावर n, देखो यही लाना है आई थिंक, देखो 2n भी है, एक मिनट, 2n भी है, तो 2 आ रहा है n, तो टू एन भी है, एक मिनट, थोड़ी सी हमने जो 2 कॉमन लिया है, 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कॉमन लिया है ना, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप सुधार सकते हो, ये 2n नहीं है, हाँ हाँ 2n है, तो यहाँ पर देखो ये हमने जो 2 कॉमन लिया है, तो 2 सबसे कॉमन लिया है ना, तो 2 सबसे कॉमन लिया है, तो कितने टाइम्स कॉमन लिया है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 में, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे 2 लिया है, तो ये 2 के पावर n हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी देखो ये 2 के पावर n हो जाएगा, और यहाँ भी अब हो जाएगा 2 के पावर n, मतलब 2 2 2, जैसे 2 2, देखो 2 से भी 2 कॉमन लिया, 4 से भी 2 कॉमन लिया, 6 से भी 2 कॉमन लिया, इस तरह से हम कितने से किए, यहाँ पर 2n है, मतलब n टर्म तक हमने कॉमन लिया 2 2, तो ये हो जाएगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा,
तो ये 2 के पावर n हो जाएगा और ये x के पावर n ये। NCERT में थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 2n नहीं होगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर n हो जाएगा, ये 2n नहीं होगा, 2 के पावर n हो जाएगा। यहाँ पर 2n गलत है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर n। ओके बच्चों, तो यही आएगा। तो ये हमारा हो गया, ये RHS हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल 7 है NCERT का। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6 इंटू वाई टू पावर क्यूब इन द एक्सपेंशन। इसमें हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट भी हम कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के फॉर्मूला से। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें दिया है x प्लस 2y रेज टू पावर 9 दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 9CR x टू पावर 9 माइनस R 2y पावर 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा 9CR x टू पावर 9 माइनस R 2 पावर 9 और y पावर 9। तो कितना आ गया 9CR इंटू 2 पावर 9 x टू पावर 9 माइनस R और y टू पावर 9 हो गया ये। और हमें किसका कोफिशिएंट बोल रहा है निकालने के लिए, ये देखो। अगर इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब x के पावर कितना होना चाहिए, 9 माइनस R कितना के बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर। कितना के बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। 9 माइनस R हमारा जो है, सॉरी ये 9 नहीं होगा, यहाँ पर तो R होना चाहिए ना, ये R होगा और यहाँ पर R होगा। हाँ, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा R और यहाँ पे कितना हो जाएगा R, यहाँ भी कितना हो जाएगा R। ओके, तो 9 माइनस R हमारा 6 के बराबर होना चाहिए और ये y के पावर जो R है वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब R क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो R 3 हो जाएगा तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6 y टू पावर 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस R 6 के बराबर, ठीक है ना, और R बराबर हमारा 3 के बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा। तो होगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ इसके लिए कितना हो जाएगा, R हमारा 3 हो जाएगा। अब देखो T3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9C3 2 पावर 3 x टू पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 y टू पावर 3। अब देखो 9C3 2 पावर 3 और हो जाएगा x टू पावर 6 y टू पावर 3। देखो आ गया। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, ये है। तो हमारा अगर कोई फिशिएंट की बात करें x के पावर 6 y के पावर 3, तो कितना हो जाएगा 9C3 2 पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 8 कितना हो जाएगा 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 2 1, ये होगा 6 कैंसिल और ये देखो ये 3 से 3 गया और ये 2 से 4 गया और ये 8। देखो 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 56। तो कितना हो जाएगा, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 672 आएगा। यही आपका आंसर होगा, कोफिशिएंट ही हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये इसका क्या दिया है 240 720 1080 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड x a n, ये निकालना है हमें। तो हमें टर्म दे दिया है और हमें x की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू निकालनी है। तो चलो कर देते हैं। यहाँ पर दे दिए एक्सपेंशन दिया है x प्लस a टू पावर n दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है। ओके,
तो अगर हम जनरल टर्म की बात करें टी आर प्लस वन, माने आर प्लस वन टर्म क्या होता है, तो एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर और ए टू पावर आर। अब हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, सेकेंड टर्म टी टू, इसको लिख सकते हैं क्या, वन प्लस वन, मतलब आर बराबर वन हो गया। तो कितना हो जाएगा, एन सी वन एक्स टू पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन और ए टू पावर वन। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, अब देखो सेकेंड टर्म तो हो गया, लेकिन सेकेंड टर्म दिया कितना है, तो हम लिख सकते हैं 240 हमारा कितना हो जाएगा, एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस और ये ए, यहाँ से चलिए ये मिल गया। आगे देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म, तो टी थ्री को क्या लिख सकते हैं, टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, और ये दिया है 720 एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू ए का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद एंड हमें क्या दिया हुआ है, एंड फोर्थ टर्म टी फोर दिया है टी थ्री प्लस वन, कितना लिख लेंगे, एन सी थ्री एक्स टू पावर एन माइनस थ्री ए टू पावर थ्री, और टी फोर की वैल्यू कितनी है, टी के पावर 1080, तो एन सी थ्री एक्स के पावर एन माइनस थ्री ए के पावर थ्री। अब इसको वन, इसको मान लिए टू और इसको मान लिए थ्री, ऐसे मान सकते हो। अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब टू को वन से डिवाइड कर दो, देखो डिवाइडिंग टू बाई वन, तो क्या मिलेगा हमें, देखो वी गेट, देखो 7 इधर 720 240, हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना, तो 720 40। अब ये कितना हो जाएगा, देखो एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू और ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो एन सी वन एक्स के पावर एन माइनस वन और ए। अब बात है कि इसको सर डिवाइड ही क्यों किया, डिवाइड इसलिए किए कि जो हमें निकालना है वो पावर में, पावर एक्सपोनेंट में, एक्स ए जो हमें निकालना है वो देखो वो पावर एक्सपोनेंट में, एक्स के पावर एन माइनस वन है, ए है, इसमें एक्स के पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर हो, तो पावर एक्सपोनेंट में जब ऐसे हो तो उसको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये क्या आया, सॉल्व करने पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो ख़त्म, और ये कितने से जाएगा, थ्री से जाएगा, ये ख़त्म हो गया तो ये थ्री आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एन सी टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और एन माइनस टू फैक्टोरियल, और ये डिवाइड में ये तो थ्री हो ही गया, ये हो जाएगा हमारा एन फैक्टोरियल, ये वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस टू माइनस एन अप माइनस वन, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर ए के पावर टू माइनस वन। ठीक है, तो ये थ्री, ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको करते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे, डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना, एन माइनस वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल तो वन ही हो जाएगा, ये टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये एक्स के पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन और ये ए, तो कितना आ गया, देखिए थ्री। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, एन माइनस टू छोटा है, एन माइनस वन बड़ा है, तो उसको तोड़ेंगे तो कितना आया, एन माइनस वन और एन माइनस टू फैक्टोरियल, घटाते जाएंगे, ये हो गया टू, फिर यहाँ पर टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स और ये ए, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया सिक्स, तो एन माइनस ए अपॉन एक्स, तो यहाँ से हमारा ए अपॉन एक्स कितना आ गया, यहाँ से हम a अपॉन एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल ली। तो देखो a अपॉन एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, a अपॉन एक्स हमारा आ गया सिक्स अपॉन एन माइनस वन, एक आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, अब इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, अब कैसे करेंगे देखो, तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा
हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 को 1 से डिवाइड किए तो 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड। वी गेट क्या होगा 1080 720 NC3 x के पावर हो जाएगा n माइनस कितना होगा 3a⁴। यहाँ पर NC2 x के पावर n-2a। ये देखो करोगे तो कितना में जाएगा, ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ठीक है, ये 0 से 0 तो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा कितना होगा, ये 12 से कटेगा तो 6 और ये हो गया हमारा 9। ठीक है, ये फिर हो गया 3 और ये हो गया 2। तो हमारा कितना आया 3/2 आया। चलिए इसको तोड़ते हैं, ये हमारा n फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, नीचे जाएगा फिर देखो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये होल डिवाइड। अभी x के पावर कितना हो जाएगा करोगे तो देखो n-3 माइनस n-2, ब्रैकेट हटाओगे तो कितना हो जाएगा n+2 और ये a 3-2 मतलब a आ गया, लिख लो 3-2। यहाँ पर आ गया 3/2। ये और ये कैंसिल, ये देखो ये वाला ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, ये x कितना हो जाएगा -1, ये a। अब देखो यहाँ पर 3/2 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं। n-2 बड़ा है n-3, उसको एक्सपेंड करेंगे n-2 n-3 फैक्टोरियल, ये 3 × 2 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, कितना हो गया a/x। कैंसल, ये कैंसल। ठीक है, अब ये कितना होगा 3 उधर ले जाएंगे तो 9/2 ये आ जाएगा हमारा। अब क्या बचा ना, ये 3 × a/x करेंगे, इसको चेंज करो तो ये हो जाएगा 3 को ले जाएंगे ऊपर तो मल्टीप्लाई में, सॉरी ये 3 रहे भाई, ये 9/2 और ये हो जाएगा डिवाइड में n-2 और ये हुआ a/x। तो ये हमारा आ गया फिर से a/x, क्या आ गया a/x इक्वल टू हो गया 9 2 n-2। अब देखो ये दोनों बराबर है, इसको मान लो क्या 4 और इसको मान लो 5, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, 4 and 5 क्या मिलेगा, दोनों बराबर है, उसमें भी a/x है, इसमें भी a/x है, इक्वल करो। a/x कितना है उसमें 6 अपॉन और इसमें है 9 और 9-2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टी 9 n-1 12 n-2, कितना आ गया 9n-9 12 24। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, देखो कितना आ जाएगा यहाँ से हम आराम से n निकाल लेंगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किए तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 24 - 9 और ये हो जाएगा 12 - 9n। ठीक है, तो 12 में से कितना आ गया, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा 3n और ये हमारा 15। तो यहाँ से n बराबर हो गया 15/5 मतलब 3, n निकल गया। जब n निकल गया तो और भी चीज़ें निकाल लेंगे। चलिए n हमारा कितना आ गया, तो n हमारा आ गया 5। ओके, जब n आ गया तो हमें a निकालना होगा। क्या निकालना होगा, a निकालना होगा। तो इक्वेशन 1 कहाँ है, n आ गया तो इक्वेशन 1 यहाँ पर देखो, यहाँ से इक्वेशन 1 से देखो a हम निकाल सकते हैं
एक्स के टर्म में हो चाहे ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारा एन आ गया, इसको थोड़ा नीचे और कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है। और अब देखो तो एन हमारा कितना आ गया, देयरफॉर एन बराबर 5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 240 एन सी 1, ठीक है। और क्या है, एक्स के पावर एन माइनस 1 और ए, तो हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस 1 ए, एन बराबर कितना है 5, तो 240 देखो 5c1 एक्स के पावर 5 माइनस 1 ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5c1 लिख सकते हैं। तो 5c1 हमारा 5 आ जाएगा, एक्स टू पावर 4 ये ए। अब एक्स टू पावर 4a को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आ रही है बातें, यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये आ गया। दूसरी बात है कि यहाँ पर देखो एक और चीज़, a अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता है, a अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ से 4 नंबर से। तो अगर 4 से हम a अपॉन एक्स है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a निकाल सकते हैं, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर दिया है a अपॉन एक्स की वैल्यू, तो चलो, और यहाँ से हम इक्वेशन 4 से a अपॉन एक्स एन बराबर है तो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 से, एंड यही बगल में हम लिख दे रहे हैं, और हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, अगर बात कर रहे हैं 4, तो हमारा क्या है, a अपॉन एक्स बराबर कितना है, तो 6 अपॉन एन माइनस 1, एन कितना है 5 है, तो a अपॉन एक्स कितना हो गया, 6 अपॉन 5 माइनस 1, एन बराबर कितना है 5 है। तो ये हो गया a अपॉन एक्स कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4, मतलब ये हो गया 3 अपॉन 2। तो a अपॉन एक्स कितना आ गया, 3 अपॉन 2। अब a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, रख सकते हो, और वहाँ से हम x निकाल सकते हैं अब, ठीक है। ये सिम निकाल कर, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 2x, ओके। अब a बराबर हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2x, रख दो यहाँ पर। देखो ये हो गया 240 अपन और x के पावर 4, अच्छा a बराबर हो गया 3 अपॉन 2x, रख दिए हम। अब ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखो 2405, इसको ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा 2 और नीचे 3 और x के पावर 5। अब हमारा x के पावर 5 कितना आ गया, करते हैं, ये 3 से गया और ये हो जाएगा, ये हमारा 5 है तो 16, कितना आ जाएगा 32। यहाँ पर x के पावर 5 है तो 2 के पावर 5, तो x बराबर हो गया 2। ये ऑड पावर है तो एक ही वैल्यू होगा, इवन होता तो प्लस माइनस होता है, x निकल गया तो x भी निकल गया। अब आगे देखिए a बराबर कितना दिया है, ये भी निकल जाएगा। और सिंस a बराबर हमारा दिया है 3, अच्छा तो 3 अपॉन 2 और ये 2, तो ये कितना हो गया 3। तो हैंस x बराबर 2, a बराबर 3 और n बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसमें बोल रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x के पावर 0 होना चाहिए, x के पावर 0 तो 1, तो उसमें कोई x ही नहीं होगा। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या दिया है, 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स टू की पावर 6। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 कितना होता है, तो हो जाएगा 6 आर,
3/2 x², और ये हो जाएगा 6 - r, और यहाँ पर 1/3x⁻r। यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पर -1/r लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है। ओके, चलिए अब चलिए कर लेते हैं -1/r। यहाँ पर देखो 6r, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, 6 - r x², 6 - r, देखो 1/3r और 1/x⁻r, अलग अलग तोड़ दिए, x के पावर करना है ना अलग, -1/r, ये 6cr 3/2, और ये 6 - r इंटू 1/3r। यहाँ पर देखो x, ये 12 - 2r और इंटू x⁻⁻r। अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो -1/r 6r, देखो 3 के पावर, अगर हम इसको ऐसे ही लिख दो, अगर लिखना है तो 3/2 6 और 1/3r, इसको करेंगे तो देखो पावर ऐड हो जाएगा, 12 - ये 3r हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मतलब ये पूरा टर्म हमारा 0 होना चाहिए। जब 0 हो जाएगा x के पावर 0, तो ये 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब कि ये पूरा हमारा कितना होना चाहिए, 0। तो 12 - 3 0 यहाँ पर, तो यहाँ से देखो 3r बराबर 12, तो r बराबर कितना हो गया 4, r की वैल्यू कितनी होगी 4। अब r हमें 4 निकल गया, अब निकाल लेते हैं, रख देते हैं। तो t4 + 1, अब रख लो, -1 के पावर 4, 6c4, 3/2 पावर 6 - 4, 1/3 पावर 4, और ये x के पावर कितना हो जाएगा 0। 6c4, ये 3/2 के पावर 2, 1/3 के पावर 4, देखो इंडिपेंडेंट टर्म आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो, ठीक है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द टर्म, केवल टर्म पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये इसको तोड़ सकते हो, यही हो गया, नहीं तो तोड़ देते हैं 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 3 3, ये 2 2, और ये हो गया 3 3 3 3, ये कैंसिल, यहाँ पर 2 होगा। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 2, ये कितना होगा 4 और 9 36, कैंसिल, ये फिर हमारा ये 3 से कैंसिल, ठीक है। अब ये देखो, ये हो जाएगा पर कितना आ जाएगा 5/12, यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर कितना आ गया 5/12 आ गया। ओके बच्चों, ये आपका इंडिपेंडेंट, अगर हमारा टर्म की बात करेंगे तो ये हमारा इंडिपेंडेंट टर्म 5/12। ओके बच्चों।